औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा मौजू चल रहा है जी तबखीर मैदा के बारे में कि बहुत सारे अहबाब जब ये सवाल करते हैं जी कि तेज़ाबियत हो गई है, गैस हो गई है, उसके लिए कोई नुस्खा बता दें। तो हम उनसे अर्ज़ करते हैं कि मेरे भाई तबखीर मैदा या तेज़ाबियत किसी एक मिजाज का मर्ज़ नहीं है, तो हम बग़ैर देखे आपको उसका इलाज नहीं बता सकते। अलबत्ता हम उसको माहियत के मुताबिक जब बयान कर देंगे तो फिर आपका भी फ़ायदा होगा और तिब पर आपका इतमाद कायम रहेगा। क्योंकि यूट्यूब हो गई या सोशल मीडिया हो गया तो इस पर एक भीड़ चाल चली हुई है कि जनाब खूबसूरत थंबनेल और बड़े बड़े दावे जी के एक दिन में गैस से निजात हासिल करें, ये कर लें वो कर लें। टोटल झूठ है, टोटल रॉन्ग है। जब तक माहियत और पैथोलॉजी का पता ना हो तो इलाज नहीं हो सकता। हमारा अलमिया ये है कि हम इसलिए थोड़े से पीछे हैं कि हम माहियत की बात करते हैं, ठीक है, इसलिए लोग उसको समझते नहीं है। बस वो कहते हैं जी कि बाकियों को तो कहते हैं तो वो ठक फक जो है ना नुस्खा बता देते हैं, आप माहियत की बात करते हैं। तो मेरे भाई जब तक कोई चीज़ जिसको प्यास लगी हुई है उसको आप पानी देंगे तो उसकी प्यास बुझेगी, और जिसको भूख लगी हुई है उसको रोटी देंगे तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिसको भूख लगी हुई है उसको आप पानी देंगे तो उसका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और जिसको प्यास लगी हुई है उसको आप खाना देंगे, रोटी देंगे तो उसका काम नहीं बनेगा। इसलिए जो मर्ज होगा उसके मुतलका नुस्खा देंगे तो वो ठीक होगा, वरना ये यूट्यूब के खूबसूरत थंबनेल वाले जो नुस्खा जाते हैं ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले पिछले जो वीडियो था उसमें हमने आसाबी गैस के बारे में बताया, आज हम उजलाती गैस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, जब हम तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है। जब हमारे जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है तो फिर हरारत और रतूबत कम हो जाती है। हरारत और रतूबत के कम हो जाने की वजह से ग़िज़ा का जो कवाम है ये गाढ़ा हो जाता है, और जब ये कवाम गाढ़ा हो जाता है तो ग़िज़ा जब हमारे मैदे में जाती है तो उसमें हरारत और रतूबत की कमी की वजह से वो अपने वक्त हाजमे के वक्त से कबल जो है वो हजम हो जाती है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि वो हजम नहीं होती बल्कि जल जाती है। जिस तरह हरारत ज़्यादा हो तो जल जाती है, इसी तरह चूँकि तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं में एसिड ज़्यादा होता है तो ये ग़िज़ा जल जाती है, और जब जल जाती है तो फिर उसमें गंदी गैसेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं और हमें शदीद प्यास लगती है। प्यास हम पानी पीते हैं तो ये ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी जो है वो आगे आंतों में जाती है, और आंतें भी उसको कबूल नहीं करती कि ये जली हुई है, इसलिए वो फिर उसको आगे धकेल देती हैं। इस वजह से जहाँ एक तरफ प्यास ज़्यादा लगती है वहाँ पेशाब ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो पानी हमने पिया था ये हकीकी प्यास की वजह से नहीं था बल्कि मैदे में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जो ग़िज़ा का कवाम गाढ़ा हो गया था उस वजह से प्यास लग रही थी। तो फिर प्यास की ज़्यादती और पेशाब की ज़्यादती की जो अलामात सामने आती हैं वो मरीज़ को शुगर की तरफ धकेल देती हैं। हालांकि शुगर नहीं हुई होती, सिर्फ मैदे का जो है सिस्टम ख़राब हुआ होता है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे मरीज़ को शुगर के इलाज पे लगा दिया जाता है जी कि बस ये आप शुगर के मरीज़ हो गए, आप शुगर की दवाई ही खाएं, ठीक है। तो ये इसके असबाब हो गए। अब इसकी अलामात क्या होगी कि गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, खारिज बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ होती है, पेट सख्त हो जाता है, फूल जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, रंगत स्याही माइल हो जाती है, ठीक है। तो ये अलामात पैदा हो जाती हैं। अब इन अलामात में आपने इलाज क्या करना है, तो इलाज आप नोट कर लें कि इलाज के लिए आपको किन अज्जा और कितनी मिकदार में ज़रूरत होगी। इसमें पहले नंबर पर जनाब तेज़पात चाहिए, पुदीना चाहिए, सना मक्खी चाहिए, सुंड चाहिए और नमक स्याह चाहिए। ये सारे अज्जा आपने बराबर वज़न लेने हैं, इसको पाउडर बना लेना है और एक छोटी चम्मच चाय वाली
पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो जनाब ये जो तबखीर मैदा थी उजलाती सोजिश की वजह से, जिसको हम गैस ट्रबल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये इस नुस्खे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और ये गैस ठीक हो जाएगी और आप जिस अजियत का शिकार थे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला आजिला अता फरमाएगा। ग़िज़ा के तौर पर आपने तुर्श तेज़ाबी सारी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है और उसकी जगह आपने फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। पुदीना अदरक की चटनी इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और वाक करनी है, ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।